continue then next we'll talk about the styles of leadership. तो पहला जो स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल. ऑटोक्रेटिक में जैसा मैं कह रहा हूँ आपको वैसा ही करना है. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स का कोई भी इनपुट नहीं आएगा, सारा लीडर के अकॉर्डिंग काम होगा. तो ऑटोक्रेटिक. ठीक है. यहाँ पर वो पेरेंटिंग स्टाइल्स में भी आती हैं ये क्वालिटीज. कभी आप लोग अभी दूसरे आप लोग बुक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे आएगा. देन नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है जो भी ग्रुप के डिसीजंस हो रहे हैं वहां पे अपना अपना पार्टिसिपेशन देना. ओके. सो यहाँ पर इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी हम कहते हैं, वेर एवरीवन इज सपोज टू पार्टिसिपेट. द लाइसेंस फेयर स्टाइल, इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर पावर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करी जाती है मेंबर्स के ऊपर. ठीक है. यहाँ पे बोला जाता है कि मतलब यहाँ के जो जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं दे आर इनफ स्मार्ट कि उनको ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है. This style of leadership is also related to leaders who do not track their group members, who have not given ongoing input resulting in high cost, poor service, failure to meet deadlines, loss of control and production. So since members are highly experienced and require minimal guidance under his or her supervision, the laissez-faire leadership fails to provide members to with continuous input. Yes. Okay. The narcissist. Narcissist, you know who is narcissist? आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो अडोल्फ हिटलर was a narcissist leader. ठीक है. यहाँ पे क्या लगता है कि वही सब कुछ कर सकता है. ठीक है. कोई और डिसीजन नहीं ले सकता. और इसी के साथ साथ द लीडर इज वेरी एरोगेंट, सुपीरियर एंड अग्रेसिव एज वेल, कि अगर आपने नहीं मेरी बात मानी तो आई विल डायरेक्टली शूट यू. ठीक है ना. तो नार्सिसिस्ट लीडरशिप बहुत टॉक्सिक हो जाता है ये. देन इसी के बाद टॉक्सिक भी है, टॉक्सिक लीडरशिप स्टाइल. तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है ये सारे जो स्टाइल्स हैं, कुछ कुछ स्टाइल्स ओवरलैपिंग है. Then toxic leader is a person who is responsible for a member or a federation or exploits the relationship between the leader and the member by leaving the group or foundation in the worst conditions. तो ये क्या है, यहाँ पर जरूरत पड़ने पे ये अपना साथ छोड़ देते हैं. टॉक्सिक लीडरशिप. ठीक है. देन कैरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल, ये क्या होते हैं, ये इनका एक चार्म होता है. ये अपना चार्म दिखा के क्या करते हैं, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है. It requires a transformation of ideas and ideals and convictions of members. Charismatic leaders appear to have a positive personalities to attract enormous followers like Mahatma Gandhi, Muhammad Saab, Indira Gandhi. इन लोगों की personality बहुत बहुत शांत और बहुत अच्छी, और इनके अंदर एक वो चार्म था कि लोग इनकी बात सुनते थे. ठीक है. तो ये एग्जांपल्स हैं. Like I think the writer of this unit is a very big fan of Narendra Damodar Modi. हर जगह उनका नाम mentioned है. So next is transformational leadership. Transformational leaderships are very they are very nice leaders. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चेंज को फैसिलिटेट करते हैं, एक बड़ा चेंज लेके आते हैं. बेसिकली नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म करते हैं. दे आर वेरी इंस्पायरिंग, दे आर वेरी high or emotional intelligence, they are able to influence people, they can communicate their vision and aspirations, and they build a team, they build a strong team. तो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं. they set more difficult goals and generally achieve a higher result. Statistically, transformational leadership tends to have a more committed and satisfied followers. क्यों है भाई satisfied followers? आप एक बड़ा गेम चेंज लेके आ रहे हो. ठीक है. यू आर द गेम चेंजर, और फिर उस गेम चेंजर बन के आप फिर वो चीजें अचीव भी कर पा रहे हो जो आपने सोचा है. ठीक है ना. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या आता है, यहाँ पे गिव एंड टेक वाला मामला है. इट इज द लीडरशिप दैट रिक्वायर्स एन एक्सचेंज प्रोसेस इन विच मेंबर्स रिसीव इमीडिएट बेनिफिट्स फॉर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडर्स. आप मेरी बात मानो और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा. ओके. देन ब्यूरोक्रेटिक में रहता है लॉ एंड ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर आपको सारे काम करने हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. तो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप
refers to organizational leadership through a highly formalized set of procedures, protocols, systems, laws, and policies and hierarchies. Here, set up a straightforward set of objectives as well as explicit chain of command. At each level of bureaucracy, organizational members are obliged to both to their immediate subordinates to a wider ecosystem. जैसे कि आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर में भी, अब जो ऊपर से ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपका जो भी कुछ भी हो, तो उस हेरारकी में आपको काम करना ही पड़ेगा. जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है ना, आपको यहाँ से साइन चाहिए, वहां से साइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो सब जरूरी रहता है. ठीक है. देन कंसल्टेटिव लीडर. तो कंसल्टेटिव लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पर मेंबर्स के इनपुट लिए जाते हैं, ठीक है, और उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाता है. बेसिकली कंसल्ट करेगा अपने मेंबर्स के साथ सारी चीज़ों को. ठीक है. ओपन डोर पॉलिसी है जहाँ पे सारे वर्कर्स अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और अपनी बात को, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं. ओके. सो ये हो गया आपका कंसल्टेटिव. सोशो इमोशनल लीडरशिप क्या है? अ सोशो इमोशनल लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स अ लीडर who by driving away fears, reducing tension, तो highly empathetic होगा. ठीक है. एम्पथी होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये इससे सारे लोग बात कर सकते हैं, अपने डर को जो है दूर कर सकते हैं, सेट कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं. ओके. तो सोशो इमोशनल लीडरशिप है, ये इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं विद द मेंबर्स. ओके. देन पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक डोमिनेंट अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी रहती है जो कि एक्ट करती है एज अ मेट्रियार्क और पेट्रियार्क एंड ट्रीट्स पार्टनर्स एंड स्टाफ just as they are the members of large extended families. The leaders in turn expect the staff to have confidence, obedience and loyalty. मतलब ऐसे आपने देखे होंगे ना इस टाइप के लीडर्स, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सारा काम करूंगा, बस आप लोग मेरी बात सुनते जाओ, बस आप लोग मेरी मदद करते जाओ, मुझे कॉपरेट करते जाओ. तो वो मेंबर्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि आप मेरी ही फैमिली का एक पार्ट हो, हम लोग सब एक पार्ट हैं फैमिली का. और बस आप जैसे, अब हमारे घरों में क्या होता है कि पेरेंट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी भी बात सुनते हैं, बट हम उनके ही डिसीजंस को अल्टीमेटली फॉलो करते हैं. ठीक है. बट पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा नहीं करते कि नहीं 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 तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुननी है. मतलब हाँ, कुछ पेरेंट्स करते हैं, वो भी पेरेंटिंग स्टाइल है एक, बट ये पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में ऐसे लीडर्स काम करते हैं. देन सोशियोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है, सोशियोक्रेटिक लीडरशिप गिव्स लेस सिग्निफिकेंस टू द डेवलपमेंट एंड मोर सिग्निफिकेंस टू फ्रेंडशिप. यहाँ पे फ्रेंडशिप को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स को बनाने पे ज़्यादा मेहनत करी जाती है. ओके. लीडर वांट्स टू मेक हिज और हर मेंबर रियली सेटिस्फाइड. इन अदर वर्ड्स, देयरफॉर लीडर्स प्रोवाइड्स अ वार्म एंड गुड सोशल एटमॉस्फेयर. सिचुएशनल लीडरशिप अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर रहा है. सिंपल. जैसी सिचुएशन है, आपको आपके वर्कर्स ऐसे नहीं है, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा. आपकी स्ट्रांग टीम है तो आपको पार्टिसिपेटिव बनना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन चेंज योर लीडरशिप स्टाइल. न्यूरोक्रेटिक में है आपका, ये लास्ट है. And at any expense they needs to get the job done. If there is some loss, they become very agitated. Leader is really emotional, sensitive, eccentric, and in decision making the leader does not consult his or her members. Leader take his or her own decisions. तो कहीं ना कहीं overlap कर रहा है ये बहुत सारी qualities के साथ. तो ये है, टास्क ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है. और इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें अपने काम से मतलब है, आप चाहे आप कैसे भी काम करके दो हमें. ओके. तो न्यूरोक्रेटिक. सो वी हैव लर्नड 15 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स. ओके. तो ये हमारा हो गया लीडरशिप. सोशल कैटेगराइजेशन. हाँ. एट्रीब्यूशन. हाँ, एक दूसरे पे डाल देते हैं बात सारी. हाँ, फेलियर को डाल देते हैं, सक्सेस को नहीं. एग्जैक्टली.
अब ये थोड़ा सा ही बचा है, ये थॉमस किलमैन का फाइव मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बचा है, और एक छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो हम लोग इसको कल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो इतना ज़्यादा। हम्म। अभी आप लोग इतना लर्न करके आना, फिर सोशल का 2 टॉपिक्स हैं तो इसको हम लोग कल कवर कर लेंगे।